हमारी पृथ्वी बहुत अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हुई है। अगर हम किसी एक रहस्य से पर्दा उठाते हैं तो बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे जैसे ऐसे कई देश हैं जिनमें महीनों महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं है। लेकिन अब मैं एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहां महीनों तक सूरज निकलता ही नहीं है। बैरो एक जगह है अलास्का में, जहां 18 नवंबर को सूरज डूबने के बाद अगले साल 23 जनवरी को ही सूरज निकलता है। इस दौरान 65 दिनों तक यहाँ के लोग अंधेरे में ही रहते हैं और जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, यहाँ पर आप आधी रात में भी सूरज को चमकता हुआ देख सकते हैं। इन सभी जगह की स्थिति ध्रुवों पर होने के कारण यहाँ पर नॉर्मल दिन और रात नहीं होते हैं। थॉर के इस कैरेक्टर से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। थॉर के इस किरदार को निभाने वाले एक्टर का नाम है क्रिस हेम्सवर्थ, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। क्रिस के दुनिया भर में करोड़ों फैन हैं जो कि इन्हें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं क्रिस और इनकी वाइफ एल्सा पैट के किसके फैन हैं? ये दोनों भारत के इतने बड़े फैन हैं और इंडिया को इतना प्यार करते हैं, इन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रख दिया है, जिसका पूरा नाम है इंडिया रोज हेम्सवर्थ। और इंडिया की फैन फॉलोइंग में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नीदरलैंड का एक बहुत खूबसूरत गांव है गीथॉन। वैसे तो नीदरलैंड अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन इस गांव की कुछ खासियतें जो इसे औरों से अलग बनाती है, और वो है इस गांव में रोड्स का ना होना। यह कंप्लीटली कार फ्री और पानी की नहरों से भरा हुआ गांव है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग सिर्फ नाव का यूज़ करते हैं और इसकी यही खासियत काफ़ी लोगों को लुभाती भी है, जिससे कि दुनिया भर से काफ़ी लोग इसे देखने के लिए आते हैं। यदि आपको भी पानी के किनारे रहना और टाइम स्पेंड करना पसंद है तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। म्यूजिक सुनना हम सभी बहुत पसंद करते हैं। ये हमारे जीवन में नए नए रंग भरता है। मंदिर की घंटी से लेकर मस्जिद की अजान तक हमें संगीत के नए नए रूप सुनने को मिलते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने म्यूजिक को एक अलग लेवल पे ही पहुंचा दिया है। आज मैं बात करूंगा जापान और अमेरिका में बसे कैलिफोर्निया की। यहाँ पर सड़कों का कुछ ऐसा नेटवर्क बिछा हुआ है जिनके ऊपर यदि आप एक करेक्ट स्पीड में कार चलाते हैं तो आपको अपने आप ही एक संगीत सुनाई देने लगेगा, कुछ इस तरह से। इसका फायदा ये है, एक तो आप कार करेक्ट स्पीड में चलाएंगे और दूसरा आप ड्राइव करने का दुगना मजा भी ले सकते हैं। आईना हर इंसान की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि हर कोई इसी में देखकर ही सजता संवरता है। आईने तो आपने अपनी लाइफ में बहुत देखे होंगे, लेकिन प्रकृति ने हमें एक ऐसा आईना दिया है जिसके सामने ये सभी आईने फेल हैं। दरअसल बोलीविया में सालार दी उयूनी नाम की एक जगह है। यह जगह दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक आईने के रूप में जानी जाती है। यह 10,582 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सबसे बड़ा नमक क्षेत्र है, जो कि एकदम आईने की तरह दिखाई देता है। यह जगह धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, तभी लोग इस जगह को धरती को स्वर्ग से मिलाने वाली जगह भी कहते हैं। रॉयल एनफील्ड बाइक के बहुत लोग दीवाने होते हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी कम लोगों को ये पता होगा रॉयल एनफील्ड के जिस किसी भी फ्यूल टैंक पर ये जो गोल्डन लाइन होती है, ये किसी मशीन के द्वारा नहीं बल्कि चेन्नई के 2 कलाकारों द्वारा अपने हाथ से पेंट की जाती हैं। अब यदि आपके पास या आपके किसी फ्रेंड के पास ये बाइक है तो आप उसे ये इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 7वां महाद्वीप है, जिसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ कंगारुओं के लिए ही मशहूर नहीं है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत मशहूर है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ की बीचेस के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10,000 बीचेस हैं। यदि आप डेली एक नई बीच पर जाते हैं तो सभी बीचेस तक पहुँचने में आपको 27 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा।
यदि आपका भी सपना हो ऑस्ट्रेलिया की सभी बीचेस पर घूम के आने का, तो आपको वहाँ पे 27 साल से ज़्यादा का समय बिताना होगा। अपने आप को साफ रखना और साफ लोगों के साथ ही रहना हम सभी को ही पसंद आता है। अब मैं बात करूंगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे दुनिया का सबसे गंदा इंसान माना जाता है। इसका नाम है आमू हाजी, जो कि ईरान से है। ये खुद अपने बारे में बताता है, यह पिछले 60-65 साल से नहाया नहीं है और खाने में जानवरों का सड़ा हुआ मांस और गंदा पानी पीता है। स्मोकिंग के लिए रेगुलर चीज़ों के साथ साथ ये जानवरों के मल का भी इस्तेमाल करता है। और इसके रहने की बात करूं तो ये ज़मीन में एक गड्ढा खोद कर रहता है, जो कि बिल्कुल एक कब्र की तरह है। इसकी इन सभी आदतों की वजह से ही दुनिया में इसे एक अलग नज़रों से देखा जाता है और एक अलग नाम से ही इसे जाना जाता है। यदि किसी एक इंडियन अमेरिकन व्यक्ति ने अमेरिका में अपना एक मोटेल खोल रखा है, जिसे हम ढाबा भी कहते हैं, तो 70% चांस है उस मोटेल का जो मालिक है उसका सरनेम पटेल होगा। ये सुनने में आपको थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट बात है। लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी बड़ी कार कंपनियां टीवी पर अपनी ऐड क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि ये कंपनियां सोचती हैं जो कोई व्यक्ति इस कार को अफोर्ड करेगा वो टीवी पर बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा।